गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सचिन सर का जो सीटीपी का जो बुक निकाला गया है दोस्तों, वो उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करवाने वाले हैं दोस्तों। इसमें देखिए दोस्तों, हम लोग अभी तक में 17 चैप्टर इस बुक का ख़त्म कर चुके हैं दोस्तों। अब कुछ ही चैप्टर बचा हुआ है दोस्तों, जो अभी तक मेरे पिछले वाले चैप्टर को नहीं देखे दोस्तों, वह आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों मेरे चैनल पर। वहाँ आपको सचिन सीडीपी करके सीटेट सीडीपी करके आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ आप 17 चैप्टर कर सकते हैं। 17 चैप्टर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में दोस्तों इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जो आप जुलाई 2025 में देंगे दोस्तों, उसका जो दोस्तों क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों, क्योंकि यह प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। सारा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन दोस्तों अभी तक जितना पूछा गया है, तो आगे जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों सारा इसी से पूछा जाता है। इसी प्रीवियस ईयर बेस्ड पे ही क्वेश्चन रहता है दोस्तों। तो आपके लिए पिछला वाला क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और अभी जो करवा रहे हैं दोस्तों यह सेशन भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों पेडागोगी, मतलब शिक्षा शास्त्र दोस्तों। पेडागोगी जो कि आपके हर एक चीज़ में पेडागोगी पूछा जाता है। साइंस में, मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, सारे चैप्टर में पेडागोगी सीटेट के क्वेश्चन में रहता है दोस्तों। तो पेडागोगी हम लोग करवाने वाले हैं दोस्तों। देखिए इसका दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभिकथन और कारण। पहले इसको पढ़ लीजिए आप लोग। देखिए बोल रहा है, अभिकथन में विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। और कारण है दोस्तों, कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्चा एवं आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्चा व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है दोस्तों। ये दोस्तों इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर नंबर फर्स्ट दोस्तों सही होगा। ये सही है, परंतु दोस्तों आर इसका गलत है दोस्तों। ये सही है, आर गलत है। ये सही है, आर गलत है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। सामाजिक रचना विधियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर में, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है दोस्तों। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में कौन सा सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्मत्त गति से सीखते हैं दोस्तों। प्रतिभाशाली छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्मत्त गति से सीखते हैं दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका 4 नंबर क्वेश्चन है। अब आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन इसका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यह मुख्य रूप से तथ्यागत जानकारी पर आधारित है। यह मुख्य रूप से दोस्तों तथ्यागत जानकारी पर आधारित है दोस्तों। क्या दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है दोस्तों। 4 नंबर इसका है दोस्तों, यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभिकथन ए में दोस्तों, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। और कारण में दोस्तों, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक अस्थिरता से बाधित है। समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक अस्थिरता से बाधित है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, मगर सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये भी सही है, ये भी सही, मगर सही व्याख्या अभिकथन का कारण नहीं कर रहा है। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। और दोस्तों, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक अस्थिरता से बाधित है दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कक्षा 5वां के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, निर्देशित खोज। निर्देशित खोज कक्षा 5वां के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा दोस्तों? तो निर्देशित खोज दोस्तों, निर्देशित खोज अपनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र से गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया है, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? तो संवेदनशील अवधि कहलाती है। संवेदनशील अवधि, संवेदनशील अवधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा एक शिक्षिका है जो वायुगतिकी के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा दोस्तों? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर देखिए 4 सही होगा दोस्तों। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। मार्गदर्शन और दोस्तों प्रतिपुष्टि प्रदान करें, ये सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए अभिकथन और कारण है। देखिए दोस्तों, अभिकथन है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। अभिकथन कारण दोस्तों, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। और कारण है दोस्तों, बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक संरचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। विपरीत उदाहरण प्रदान करना है। तो दोस्तों देखिए, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 3 सही होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, इसमें 3 में है ए सही है दोस्तों, लेकिन आर गलत है। ये सही है दोस्तों अभिकथन, मगर कारण दोस्तों ये गलत है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों। अभिकथन है दोस्तों, शिक्षक को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। और कारण है दोस्तों, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं दोस्तों। इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों सही होगा। ए और आर दोनों सही है दोस्तों और सही व्याख्या भी कर रहा है। देखिए, अभिकथन, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाने चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। और कारण दोस्तों, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं दोस्तों। देखिए, जब बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित, इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं तो वह ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। शिक्षकों को एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जिसमें बच्चे सक्रिय, एक्टिव रूप से सीखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है दोस्तों? ऐसा कौन सा प्रश्न है दोस्तों? देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 इसका सही होगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है दोस्तों? यही इसका आंसर सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, अभिकथन ए है दोस्तों, विद्यार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। कारण है दोस्तों, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने
कि अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों, इसका ए आर दोनों सही और सही व्याख्या भी दोस्तों कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही होगा, उचित समावेशन दोस्तों, उचित समावेशन। विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में समावेशित शैक्षिक रणनीति इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजी का होना आवश्यक है, जिससे सभी बच्चे उसका लाभ उठा पाएँ और अपने अधिगम को सुगम कंफर्टेबल बना पाएँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कक्षा में प्रश्न केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिया जाने चाहिए दोस्तों। केवल छात्रों द्वारा पूछे जाने चाहिए और सिर्फ शिक्षक द्वारा ही उत्तर दिए जाने चाहिए, ये तो गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखिए 4 इसका सही होगा, छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को डैश और असफलता को डैश रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें दोस्तों। तो किस रूप में? तो वृद्धिशील। देखिए, शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को वृद्धिशील और असफलता को सुधार के अवसर के रूप में सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए दोस्तों। देखिए, विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बैकग्राउंड से आए बच्चों की कक्षा में शिक्षक को बहुत समझदारी से शैक्षिक प्रक्रियाओं टीचिंग प्रोसेस को कार्यरत करना चाहिए, जिससे बच्चे समान रूप से शिक्षा ग्रहण कर पाएँ। नेक्स्ट है दोस्तों, आरव ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आंखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। आरव की आंखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधताओं को शामिल करना चाहिए? तो दोस्तों, इसका आंसर नंबर 4 सही होगा, आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक सांस्कृतिक। आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई और सामाजिक सांस्कृतिक। आर्थिक, क्षेत्रीय, भाषाई, सामाजिक, सांस्कृतिक दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में, विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा में विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरण का क्या योगदान है? इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, शिक्षक को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उन्नति निजी जिंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए। शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। तर्क है, विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही है, इसका ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। कक्षा में शिक्षक को बच्चों को अपने संवेगों इमोशंस को व्यक्त करने का अवसर अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए, जिससे वह उनको समझ पाएँ और सही प्रकार से उनका उपयोग कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 सही है, बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि बच्चे सीखने की प्रक्रिया के दौरान गलतियाँ करते हैं तो शिक्षक को उन
बच्चों की गलतियां की पहचान कर उन्हें उन पर सोचने, विचारने और आगे की रणनीतियां, स्ट्रेटजी तय करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वो कक्षा में बात नहीं करते, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्र को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ऑप्शन में इसका फर्स्ट सही होगा, सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? ऑप्शन इसका 4 सही होगा, एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। ये प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिका को विविधता, डाइवर्सिटी का ध्यान रखते हुए बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। विविधता को एक गुण, एसेट के रूप में यदि उपयोग किया जाए तो वह बच्चों के सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुलना नहीं करना चाहिए कभी भी। देखिए, किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों के आपस में तुलना, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे हतोत्साहित, डिस्करेज होते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही होगा, सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। नेक्स्ट है, एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो, ऑप्शन तो सही है, मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। यदि देखिए इसका डिटेल्स में सोल्यूशन है, यदि बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छोटी छोटी चुनौतियाँ, चैलेंजेस दी जाए तो वे बच्चे कार्य करने के लिए प्रेरित, मोटिवेटेड रहते हैं और उसे आनंदपूर्वक करते हैं। नेक्स्ट है कथन और तर्क। देखिए, कथन है, एक शिक्षिका बहुत सी परियोजना कार्य देती है और बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तर्क है इसका, ये बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 में, किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, व्यवहारवादी। कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षण विधियां और आकलन, असेसमेंट की विधियां बच्चों की योग्यता, एबिलिटी, क्षमता, कैपेसिटी और रुचि के अनुसार ही चुनते हैं। नेक्स्ट है 30 नंबर में है कथन और तर्क। कथन है, शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता की सभी बच्चों में सीखने की क्षमता है दर्शा पाएँ। तर्क है, शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं व बच्चों से उनकी अपेक्षाएं सीखने को बेहद प्रभावित करती है। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा, ए और आर दोनों सही और सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? तो ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है, उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके व उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में, निम्न में से कौन से कक्षा कक्षीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? ऑप्शन में इसका 4 से होगा 1, 2, 3। 4 में ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, और उसके बाद है दोस्तों ये 2 नंबर है, ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना,
3 में बहुत से 3 नहीं होगा दोस्तों, 4 में बहुत काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना, ये 1 2 4 ये सही होगा दोस्तों। देखिए नेक्स्ट है दोस्तों 33 में, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा दोस्तों, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रभावशाली शिक्षण कब होता है? प्रभावशाली शिक्षण कब होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा व संबोधित किया जाए। जब सीखने में संवेगों के इस्तेमाल को स्वीकारा व संबोधित किया जाए तब प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रभावशाली शिक्षण होता है दोस्तों। देखिए सीखने में संवेगों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इसलिए शिक्षक को बच्चों के संवेगों इमोशंस का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिक्षक के WL नीति, जिसमें विद्यार्थियों को विभिन्न सोच के लिए प्रेरित किया जाता है, वह क्या जानते हैं, क्या जानना चाहते हैं तथा उन्होंने विषय के अंत में क्या सीखा अपनाते हैं, तब वह किन कौशलों को बढ़ावा दे रहे हैं? तो यह अधिसंज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों, इसका व्याख्यान। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति शिक्षक केंद्रित है? तो व्याख्यान शिक्षक केंद्रित दोस्तों, व्याख्यान शिक्षक केंद्रित है। देखिए दोस्तों, व्याख्यान पद्धति शिक्षक केंद्रित टीचर सेंटर्ड होती है। यह बच्चों के अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती है, इफेक्टिव नहीं होती है दोस्तों। नेक्स्ट है, छात्रों को अपनी सोच में वैचारिक परिवर्तन करने में सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, छात्रों के साथ चर्चा करना और उदाहरण और गैर उदाहरण पेश करने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक विद्यालय में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें भारत के विभिन्न त्योहारों तथा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाता है। कार्यक्रम आयोजन के क्या उद्देश्य होने चाहिए दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट सही है, सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, विविधता का सम्मान, और 3 में सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। ये 1 2 3 ये तीनों सही होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। कौन कौन से गुण होने चाहिए दोस्तों? कि दोस्तों 1 2 3 सही है, समानुभूति, देखभाल, प्रामाणिकता, ये तीनों गुण होनी चाहिए दोस्तों। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षकों को चाहिए कि वे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्तों, ऐसे पाठ्यक्रम का पालन करें जिसमें वे कक्षा में बच्चों को संस्कृति और भाषा को शामिल करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 41 में बोल रहा है, शिक्षक समूह चर्चा के दौरान एक शिक्षिका बच्चों से अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी के प्रभाव पर चर्चा करने को कहती है। इस चर्चा के माध्यम से शिक्षक का उद्देश्य डैश को बढ़ावा देना है दोस्तों। किसको बढ़ावा देना है दोस्तों? तो आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना है दोस्तों, आलोचनात्मक चिंतन को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक विविध कक्ष में जिसमें विभिन्न योग्यता वाले विद्यार्थी हैं, एक शिक्षिका को, तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। सीखने सिखाने के लिए विविध सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है? एक शिक्षिका विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकती है दोस्तों? देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों फर्स्ट सही होगा। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन 1 और 2 सही है। 1 में अपसारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछकर, और 2 में दोस्तों विद्यार्थियों के असमान उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर दोस्तों। 1 में अपसारी प्रकृति वाले प्रश्न पूछकर, 2 में दोस्तों विद्यार्थियों के असमान उत्तरों के प्रति संवेदनशील व लचीले होकर दोस्तों। 1 और 2 सही है। देखिए दोस्तों, अपसारी प्रवृत्ति वाले प्रश्न वह प्रश्न होते हैं जिसमें बच्चों को सोचने, विचारने और प्रश्न को नए ढंग से करने के तरीकों
पर विचार करना आता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षक छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया शुरू करते समय उनके पूर्व ज्ञान का आह्वान करने के लिए कुछ गतिविधियां कराती है। इन क्रियाकलापों के संदर्भ में क्या सही है दोस्तों? ये दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों। 2-3 ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। देखिए, यह समस्या और संसाधन की बर्बादी है। और 3 में दोस्तों, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक नहीं है दोस्तों। यह दोनों दो निगेटिव है दोस्तों। देखिए, जब बच्चों को पूर्व ज्ञान से संबंध रिलेशन एस्टैब्लिश करके नया ज्ञान दिया जाता है तो बच्चे नए ज्ञान को आसानी से ग्रहण एक्वायर कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक छात्रों की चिंता से निपटने में कैसे मदद कर सकता है दोस्तों? तो देखिए, ऑप्शन दोस्तों इसका 4 सही होगा। उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने में मदद करके, उनसे उनकी भावनाओं में के बारे में बात करके और उनको उससे जूझने में मदद करके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कथन है दोस्तों, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ साझा करती है कि किस तरह समस्या समाधान के सभी चरणों का पालन करके किसी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। और तर्क है दोस्तों इसका, अपनी सोच को बोलकर विद्यार्थियों के साथ साझा करना एक प्रभावी शिक्षण कार्यनीति है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है दोस्तों ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विविध शिक्षार्थियों के समूह में शिक्षकों को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास किस तरह करना चाहिए दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसका 4 सही होगा। कक्षा का ऐसा बनाकर जहां हर बच्चा अपनेपन की भावना महसूस करता है दोस्तों। देखिए, इसका डिटेल्स में सॉल्यूशन है दोस्तों। देखिए, विविध बच्चों की कक्षा में शिक्षक को बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अभ्यास करवाने के लिए हर बच्चे को अपने आप में बेहतर बेस्ट होने के भावना विकसित डेवलप करना आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षक प्रभावी समस्या समाधान को प्रोत्साहित कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, ये ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों 49 में है, एक कम उपलब्धि वाले बच्चे के कक्षा शिक्षक के रूप में आपको निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे अधिक उपयोगी लगती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 2, आप लोग देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों इसका सही होगा दोस्तों। उसकी उम्र उपलब्धि के कारण की पहचान करने का प्रयास करना और अल्पकालिक कर सकने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 50 नंबर और हमारे सेट का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन आज, एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है। शिक्षक को चाहिए कि वे, ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों इसका भी 4 सही है दोस्तों, छात्रों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाएं और उसके अनुसार शिक्षण करें दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा दोस्तों। किसी विशिष्ट विषय को लेकर यदि बच्चों की धारणाएं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आवश्यक है कि शिक्षक उनके सभी डाउट दूर करें और उन्हें उस विषय पर सोचने समझने के लिए प्रेरित करें दोस्तों। तो आज के सेशन का दोस्तों हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आपको दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक ग्रुप में दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।